हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पथ सती गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रणाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के पुनरावलोकन में अध्याय 7 से आगे कुछ चर्चा कर रहेंगे। ऑलरेडी हमारा सभी जो है अध्याय कंप्लीट हो चुका है, तो फिर उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सभी भक्तों के पास भगवद गीता है? हाँ। ठीक है, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। भगवद गीता भूमिका पेज नंबर 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ और इधर प्रभु जी लोग इधर शिफ्ट हो जाए, ताकि इधर सामने आप स्क्रीन पर देख पाए। इधर नहीं बैठना, इधर बैठिए सामने। और आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे से बैठना शुरू कीजिए, पीछे से नहीं। तो हमने पिछले अध्याय में क्या क्या हमने डिस्कस किया था, कुछ बताएंगे कोई? कौन कौन लोग थे अवेलेबल? यस, बताइए पिछले अध्याय में क्या क्या डिस्कस हुआ था? पिछले अध्याय में इस गदाधर स्वरूप प्रभु जी ने अध्याय 6 कंप्लीट किया। आई थिंक 7 भी हो गया था। तो आप लोगों ने अभी तक भगवत गीता में क्या क्या सीखा? हाँ बताइए, एक एक करके। एनीवन? उसमें भगवद गीता में बताते हैं कि जो पहले निरीक्षण जो उसमें बताते हैं कि जो अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाहता, मोहित हो जाते हैं।
और भगवान उनसे जो है सेकंड अध्याय में जो है भगवान आत्मा के और शरीर के बारे में बताते हैं और अर्जुन जो है भगवान को अपना मतलब गुरु मान लेता है। और फिर भगवान को उसमें जो है कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं भगवान कि कर्म में सबसे बुरा कर्म करना सबके लिए बहुत जरूरी है और कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भगवान कर्म भी कर्मों पर प्रकार बताए गए हैं कि कर्म हमें किस प्रकार के 3 का हमारा कर्म है 3 प्रकार के, उनमें हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर दिव्य ज्ञान है कोर्स में दिव्य ज्ञान भगवान के बारे में बताए तो भगवान जो है भगवान की शक्ति दिव्य है और अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से और कोई आगे चार अध्याय तो माता जी ने बता दिया। आगे पिछली क्लास में और भी 3 डिस्कस हुए होंगे ना, 5वां, 6ठा और 7वां। भगवत ज्ञान का यस। और कोई नहीं आया था आप लोगों में से? आप लोगों में से कोई आया था नहीं आया था? कितने लोग आए थे हाथ खड़ा कीजिए, और कितने लोग नहीं आए थे वो भी हाथ खड़ा कीजिए। दोनों में हाथ नीचे ही रहेगा। देखिए ये जो ज्ञान है ना, इसको हम अगर क्या करते हैं आपस में चर्चा करते हैं तो क्या होता है, इससे ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। ये ऐसा ज्ञान है ये दूसरों को बताने से है ना, ये कम नहीं होगा, क्या होगा और बढ़ेगा। और भगवान 10वें अध्याय में भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 10वें अध्याय में? भगवान 10वें अध्याय में बोल रहे हैं कि जो भक्त के हैं विचार मुझ में वास करते हैं ना, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान ये आपका 8, 9, 10 और 11 जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है उसमें ये बता रहे हैं क्या, 9वां श्लोक का ये है 10वें अध्याय का। शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, तो किसके बारे में बात करना पड़ेगा? भगवान के बारे में, भगवत चर्चा करनी पड़ेगी। हाँ, तो जितना ये ज्ञान हम चर्चा करेंगे तो भगवान अगर बोलने बुद्धि भी नहीं है आपके पास तो भगवान क्या कर रहे हैं, बुद्धि देंगे, है ना। तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कोई भजन कर रहा है प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक, अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, है ना, वो मैं उसको बुद्धि दूंगा। तो आप पहले बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो अगर बुद्धि आपको पास उतना नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत भी जो सुना उसको क्या करना चाहिए, तो हमारे ज्ञान जो अर्जन करना, सुनना इधर से निकालना नहीं है, क्या करना है, पहले हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनन, उस पर चिंतन थोड़ा जरूरी है ना। और फिर अपने जीवन में उसको अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका क्या है, सही उपयोग हाँ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्या हो जाएगा, फिर आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, हाँ जी बहुत अच्छा लगता है, सुना जी बहुत अच्छा लेक्चर प्रभु जी, बहुत भगवत गीता हमने सब सुन ली, क्या कुछ नहीं पता मेरे को, सुन तो पूरा ले लेकिन पता कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा ठीक है, आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय वस्तु हैं, शुरू में ही बताया गया था ये, वो क्या क्या है बताइए। साथ साथ ये नहीं, आप नहीं बताएंगे, आप एक बार बोल दिए ना, दूसरा कोई बताएगा। 5 मुख्य विषय वस्तु हैं, वो 5 मुख्य विषय वस्तु क्या हैं? आप लोगों ने पूरे 18 अध्याय अध्ययन कर लिया ना? कोई डाउट है क्या? अध्ययन नहीं किया क्लासेस में? तो कम से कम पूरा कर लिए ना, सैटरडे आगा करके।
तो 5 मुख्य विषय वस्तु क्या है वो? एक परमात्मा, ठीक है, माता जी ने बताया परमात्मा। दूसरा कोई बताया आप? जीव, 2 हो गए। आगे प्रकृति, 3, ठीक। आप ही नहीं बताओगे, दूसरे बताने दो। एक व्यक्ति की बताएगा, चलो काल भी हो गया। 5वां बताओ कोई दूसरा व्यक्ति। कर्म। तो आपको ये भूमिका है, इसमें पूरा दिया हुआ है। आप देखिए भगवत गीता का भूमिका, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बस आएंगे सुनेंगे चल गए जी। क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पेज नंबर 8 पर दिए हैं, है ना। अब देखिए ये वाली जो ब्लू वाली जिसके पास भगवत गीता है, इसमें पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है। भूमिका में मिला आप लोगों को। कुछ लोगों को हिंदी वाले अंक भी नहीं आते। 8 भूमिका निकल गया। भूमिका से आगे देखिए पेज नंबर 8। मिल गया सबको? तो भगवत गीता में किन 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, इन पर चर्चा हुई है। कौन कौन है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो 5 सब्जेक्ट मैटर हैं ये भगवत गीता के, 5 टॉपिक्स। ये देख रहे हैं इधर आप लोग, दिखाई दे रहा है, ठीक है। भगवान, जीव, भगवान, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 टॉपिक है भगवत गीता के। ईश्वर मतलब भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर, सबके नियंत्रण करने वाले हैं, नियंत्रक के रूप में। और भगवान की हमने डिफिनेशन भी देखा था। भगवान किसे कहते हैं? जो भग धातु से बना हुआ है भगवान। भग का अर्थ होता है ईश्वर, वान जिसको धारण करता है, तो उसका अर्थ क्या है? भगवान। तो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? वो है ईश्वर है, जो 100% हो उसको भगवान कहते हैं ना। कौन? एक एक करके सब एक नहीं बताना, एक एक करके बताना। जो एक बार बोल दिया वो नहीं बताएगा, दूसरा बात बोला जाएगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा, ठीक है। एक एक करके बताइए। सबसे पहले क्या? बल। सबसे ज्यादा बलशाली हो, ठीक है, बल। दूसरा इधर से माता में से सुंदरता ना, 100%, ठीक है। एक प्रभु जी एक माता जी, ठीक है। ऐसा रूल होता है, हाथ पहले खड़ा करना होता है फिर बोलना होता है। ऐसे नहीं बोल दिया तुम, हाथ उठाइए, बोला जाए बोलिए, फिर बताना है, ठीक है। प्रभु जी के टर्न, ठीक है। तीसरा बताइए प्रभु जी लोग। 2 हो गया, सबसे ज्यादा बलशाली हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो। तीसरा, अरे वैसे नहीं, क्या पता मैंने, हाथ खड़े करने हैं। चलिए बोल दिया, धनवान, सबसे ज्यादा धनवान। यस, माता जी का टर्न। यस बताइए कृति माता जी। हाँ ना, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। यस, प्रभु जी का टर्न। कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वां, ओ बोल दिया पहले ही आपने। ईश्वरी तो है, सब तो ईश्वरी हैं। और बताइए। यस, वैराग्य 5वां। और छठा क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। तो ये 6 है। जो 6 100% उसे कहते हैं भगवान। और इनमें से कोई किसी में थोड़ा भी रहता है उसको भी भगवान कहा जाता है, या इन 6 में से कोई एक उसको भी कहा जाता है। लेकिन जो 100% इसमें उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, है ना। भगवान का क्या है? भोक्ता है, महेश्वर है, पुरुष है ना, परह ट्रांसेंडेंटल है, और ओमनिसेंट है, सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाले हैं। और भगवान को स्तर क्या है? 3 प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में, इम्पर्सनल फॉर्म। लोकलाइज फॉर्म का है परमात्मा के रूप में, और तीसरा भगवान स्वयं। और एक चौथा फीचर जैसे हम सकते हैं विश्व रूप, भगवान के जो पूरी सृष्टि है उसको विश्व रूप भी कहते हैं। इस प्रकार भी जान सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा
क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान से अपना क्या करें, संबंध स्थापित करें, है ना। भगवान क्या है, पूर्ण है और हम उनके क्या हैं, अंश हैं। तो हम भगवान हमारे, है ना, हम सेवक हैं, भगवान क्या है, सेव्य हैं, ना। हम भगवान मालिक हैं, हम नौकर हैं। तो नौकर खुश कब रहेगा, जब मालिक की सेवा करेगा। तो यह हमारा, है ना, परमात्मा के रूप में भगवान उपदृष्टा, अनुमंता, है ना, के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, देखने वाले ना। आप कोई गलत काम करोगे या कुछ करोगे तो परमात्मा साक्षी है उसके, दसों दिशाएं, परमात्मा, देवता, ये सब क्या है, साक्षी देखते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि दो दूत बैठे रहते हैं कि इस कंधे पर एक, इस कंधे पर, और ये रिपोर्ट करते रहते हैं किसको, चित्रगुप्त को। किसको, यमराज को। चित्र खींचते हैं चुपके से और गुप्त रखते हैं। इसका नाम उनका क्या है, चित्र। क्या अच्छा किया, कब क्या। तो एक मैसेज कुछ भी किया, पल पल का मैसेज क्या आता है, दे देते हैं। एक देने जाता है, लौट के आता है तो दूसरा मैसेज लेके जाता है, ठीक है। अनुमंता और उपदृष्टा, है ना, सैंक्शन भी करते हैं भगवान, है ना, हमारे कार्य को, अगर कुछ हम इच्छाएं करते हैं तो। और भरता भी है भगवान, भरता पालन करने वाले भी हैं। दूसरी क्या है ना, हम समझ सकते हैं भगवान के जो है ये एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी, दैवी प्रकृति, है ना, और एक्सटर्नल एनर्जी, है ना, ये माया, है ना, अंतः और बाह्य, दो रूप से। और इसको हम अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा क्या मतलब, भगवान की ना आध्यात्मिक लोक में वहाँ कार्य करने वाली श्रीमती राधा रानी हो गई, आह्लादनी शक्ति हो गई, अंतरंगा शक्ति हो गई, या योग माया कहें हम वहाँ, ठीक है। और एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, माया देवी, यहाँ जड़ जगत में ये तीनों गुणों के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्या प्रभाव में हम यहाँ पर कार्य करते हैं। किसके 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 अंडर गाइडेंस में, माया के है। माया, महामाया बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, दुर्गा जी को। दुर्ग मतलब किला, और उसकी रक्षा करने वाली कौन है, दुर्गा, देखभाल करने वो है एक्सटर्नल एनर्जी। और मार्जिनल एनर्जी, तटस्था शक्ति हम लोग हैं। कौन है, जीव। हमारा क्या काम है, या तो भगवान के साथ रहेंगे या फिर माया के साथ रहेंगे। दोनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा, कब, है ना। तो भगवान के साथ रहेंगे तो क्या होंगे, सुखी रहेंगे। जैसे पिता के साथ अगर पुत्र रहता तो कहता है सुखी रहता है, और पिता का छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है, वो दुखी रहेगा हमेशा। और भगवान की, है ना, एक अलग और शक्ति है जिसको हम कहते हैं काल शक्ति। क्या बोलते हैं, काल। आप लोग महाभारत देखा होगा ना, कि मैं काल हूँ, है ना, बोलता है ना, चक्र घूमता रहता है, काल का चक्र। तो ये भगवान की शक्तियां हो गई, और हमने ये तो देख लिया जो 100% पूरे वो। अब हमें जीव का क्या है, भगवान के क्या है, अंश है। जैसे हम तटस्था शक्ति है, भगवान क्या है, अंश है। और जीव की पहचान कैसे हो गई, उसमें चेतना होती है। क्या होती है, चेतना। जैसे आपको छूने से पता चल रहा है, या फिर उसमें वृद्धि होती है ना। एक गिलास नहीं है बढ़ रहा है दिन पर दिन, एक करताल नहीं बढ़ रहा है ना, डेड मैटर, है कहे तो ये चेयर्स, ये मोबाइल अपने आप थोड़े बढ़ रहे हैं आकार में। तो क्या है, चेतना हो वहां पर, कॉन्शियसनेस हो। और क्या है, जीव जो है भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। तो वो उस वैसा ही गुण है, जैसे भगवान है वैसा ही गुण है। भगवान क्या है, सत्य चित आनंद है ना। भगवान हमेशा शाश्वत रहते हैं, आनंद में रहते हैं, पूरे पूर्ण ज्ञान रहता है। तो हमारे पास भी हम आत्मा के रूप में हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति है, देखा ना, कोई मूवी में देखा होगा, कोई व्यक्ति जा रहा था, उसको टक्कर लगी, आदास चली गई, है ना, पूरा भूल जाता, कुछ याद नहीं रहता, मैं कौन हूँ। तो हम भी क्या है, माया के प्रभाव में आकर के हम सब अपनी चीजें अभी क्या है, भूले हुए हैं। क्या हुआ कि हमारी असली, है ना, पहचान क्या है, हम क्या है, भगवान के
अंश हैं, है ना, दास हैं, ये भूले हुए हैं। और वो रिलेशनशिप हमें भक्ति के माध्यम से क्या कहता है, जागृत करना है। ये भगवत गीता में सिखलाती है। और हम ऐसे शक्ति हैं कि जो भगवान के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हम नियंत्रण में, हमारे पास भी नियंत्रण करने की क्षमता है, लेकिन लिमिटेड है। कितनी? थोड़ी सी। कितनी? एकदम थोड़ी सी, है ना। तो ये है, तो है ना। तो दो प्रकार के जीवात्माएं होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, डिमोनिक और डिवाइन। हाँ, और जो आत्माएं हैं, हाँ, एक तो होते हैं नित्य सिद्ध, जो कि सदैव भगवान के साथ रहते हैं वैकुंठ लोक में, और उनका स्वरूप भी कैसा रहता है, भगवान की तरह होता है। देखने में एकदम सब हाथ शंख चक्र गदा पद्म, जिनको स्वरूप मुक्ति मिली है वैसे ही रहते हैं। उनके भी 4 हाथ हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म। पहचान क्या है भगवान में और वहाँ के जो आध्यात्मिक जिसके नित्य मुक्त जीव हैं उनके में क्या है, कैसे पहचानोगे कि भगवान है वो? क्या अंतर पता है किसी को? भगवान के क्या होता है, यहाँ चेस्ट पर श्रीवत्स रहता है। श्रीवत्स क्या है? श्रीवत्स, है ना, कौस्तुभ मणि रहती है, श्रीवत्स रहता है। और यहाँ पर एक जो इसको गोल्डन रोमावली बोलते हैं, एक रोम का एक लकीर है, एक तरह से रोम का, बालों का, रोम का कैसा कलर का है? सुनहरा, गोल्डन है ना। लक्ष्मी जिसका वास करते हैं उनको, है ना। तो उससे पहचान होती है कि भगवान है। बाकी सब वैसे देखने में कैसे लगेंगे? वैसे ही लगेंगे। वो नित्य सिद्ध हैं, एटर्नल वहां पर रहते हैं और भगवान की सेवा में सदैव रहते हैं। उनमें कोई द्वेष नहीं रहता। यहाँ के जीवों में क्या होता है? द्वेष रहता है। कुछ मिल गया किसी को, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का जॉब लग गया, कोई और उन्नति कर रहा है, घर में गाड़ी आ गया, तो क्या यहाँ क्या होता है? द्वेष जगत। यहाँ पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं लोग, लेकिन वहां पर ईर्ष्या नहीं कर, वहां पर और बोलते कितना अच्छा है, वो खुश होते हैं देख करके। लेकिन दूसरे जी हैं कौन है? नित्यबद्ध, ये भौतिक संसार में, भौतिक संसार में क्या होता है? फंसे रहते हैं, है ना। क्यों? माया के प्रभाव के कारण, है ना। लेकिन यहां से भक्ति करके, साधना करके यहां से भगवान के धाम भी जा सकते हैं, है ना। उसको बोलते हैं साधना सिद्ध होना। क्या होना? साधना सिद्ध। साधना सिद्ध कैसे होंगे? भक्ति कर कर ही हो पाएंगे, ऐसे नहीं होंगे, है ना। तो भगवान भगवत गीता में हमने 18वें अध्याय में पढ़ा था, भक्ति को पालन करने क्या है? भगवान बोलते हैं कम से कम 5 चीजें तो करो। मन मना भव मद भक्तो मद्यांजिम नाम नमस्कुरु मामय वसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्य में। तो ये 5 चीज करो कम से कम। क्या करो? मन मेरे में लगाओ, और क्या करो? हाँ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये चीज करना है। तो ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। डरो मत, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम सबको भी क्या कर रहा है? लगाना है। कैसे करें? मन यहाँ पर लगा। तो मन लगाने के लिए क्या हमारे मंत्र, क्या बोलते हैं हम लोग? चैंटिंग करते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कनेक्शन है। जैसे कोई कुएं में गिर गया है तो उसको निकालने के लिए क्या होता है? रस्सी फेंकते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत में उस भगवान के आध्यात्मिक धाम से नीचे गिर गए हैं, कुएं में गिर गए मालूम। तो भगवान ने ये रस्सी फेंका है। कौन सी रस्सी? हरिनाम रूपी रस्सी। इसको पकड़ करके क्या करना है? आग ऊपर चढ़ना है। और कोई उधर ही कुएं में बोला सेटल हो गया, चलो भैया 1 BHK 2 BHK बना के ही पर कुएं में अंदर ही रहेंगे। तो भगवान बोले क्या कर सकते, मैं तो रस्सी फेंका था, तुम्हारी मर्जी, आना है तो आओ। लेकिन भगवान फिर भी दयालु है। अवतार लेते हैं, अवतरण वहां से आते हैं, नीचे आते हैं, है ना। क्यों आते हैं भगवान? अपना संबंध बनाने के लिए जीवों से, मेरे को देख करके मेरे थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। कभी नरसिंह अवतार लेके, कभी कुर्म अवतार लेके, कभी बराह अवतार लेकर के, कभी रामचंद्र का अवतार के रूप में, बलराम के रूप में, चैतन्य महाप्रभु। क्यों आते हैं? अरे कहीं किसी न किसी, है ना, वैरायटी के रूप में क्या करे, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए मेरे से,
है ना। तो देखते हो ना आजकल की दुनिया में है ना, स्त्री पुरुष के बीच संबंध है ना थोड़ा सा होता है तो उसको आज प्रेम कहते हैं, बट वो प्रेम नहीं है, उसको इन्फेचुएशन कहा जाता है, सम्मोहन कहा जाता है। बट वो क्या होता है, भाग करके शादी कर लेते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि स्त्री है पुरुष को आकर्षित करती है, स्त्री और पुरुष स्त्री को आकर्षित कर लेता है ना। तो कुछ ना कुछ है ना, स्त्री के और पुरुष के एक्टिविटीज को देख करके एक दूसरे से क्या होता है, आकर्षण होता है। उसी प्रकार भगवान जो है यहाँ पर, ये तो छोटा सा उदाहरण हो गया, इसका भगवान से तुलना नहीं कर सकते, बट भगवान यहाँ पर आते हैं क्या, हम सब जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये कहाँ सड़े गले पड़े रहते हैं यहाँ पर ना। तो भगवान बोलते चलो यहाँ से, कुएं से क्या करो, निकलो, हरि नाम रूपी, और आकर्षण अपना रूप से, सौंदर्य से, है ना, अपने क्रिया से बोलते चलो यहाँ से निकलो, तो लेकर जाते हैं। तो ये जो साधना करता है ना, जप की साधना है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम की साधना है ना, हमारी ख्वाहिश तो बहुत होती है भगवान के धाम चले जाएं, भगवान को प्रसन्न करने, है ना। सबका टारगेट होता है पूरा एकदम एग्जाम में 100 में 100 लाने का, लेकिन 100 में 100 लाने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है, एग्जाम भी देना पड़ता है, कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन हमारा क्या मेंटालिटी है, अरे भैया आराम से, अब तो भक्ति है, एडमिशन ले लिया अब तो पास हो ही जाएंगे, गारंटी है। हम भक्ति उतना, हमारी चैंटिंग ऐसी है, हमारी चैंटिंग हम ही को अच्छी ना लगती तो भगवान को खाक अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। सुरेश्वर जी बोलते हैं ना कि एक बार रिकॉर्ड कर लो अपना वीडियो और देखो, कहीं कमरे में लगा दो ऐसे वीडियो और चैंटिंग करो, आधा घंटे के बाद देखना अपना मंदिर में एक भक्त आया, नए लोग भक्त लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, अच्छी तरह से माला करेंगे, अच्छी तरह से पूरा एकदम तैयार वार करके, सब पानी का बोतल सब कुछ सेट करके रखे, माला करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी तो अच्छा सा मुंह बनाया था, अभी जैसे ही माला करने लगा ऐसे क्या होगा, उसका हालत खराब, मतलब कभी सो रहे हैं, कभी ये रहे, हम सबकी हो जाती है, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ, माया का क्या है, प्रभाव है। तो हम अब क्या चाह रहे हैं, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान कृपा करे, वाह रे वाह, करते हो इतना सा, डिमांड है इतना। परम पूज्य राधा गोविंद साहब बोलते हैं, एक अगरबत्ती जला करके करोड़ों का डिमांड करते हैं लोग। 25 पैसा का अगरबत्ती जलाया, 1 रुपए का अगरबत्ती जलाया, और 10 करोड़ का क्या कहते हैं, डिमांड करते हैं, भगवान ये भी करा दो, हमारा ये भी करा दो। भगवान बोलते हैं ठीक है, 1 रुपए काम किया तो 1 रुपए तो इतना दूंगा तेरे को। तो सबसे पहला चीज है भक्ति के लिए कि जब तक हमारा शरीर है स्वस्थ है, जब तक हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ है, तब तक हमें अपनी साधना से, हमें अपनी सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जैसे मैं बताता हूँ बार बार, मॉर्निंग प्रोग्राम करने का भी क्या होता है, एक आनंद रहता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे देश में भी लोग कम आते हैं, अभी ठंडी के दिनों में देखा, बट यहाँ पर भी 70 साल के लोग भी यहाँ पर देखता, 75 साल के लोग भी आ रहे हैं, उनका आनंद है एक, है ना। तो वो कष्ट भगवान के लिए सुबह सुबह जग करके, स्नान करके फिर आना, है ना, और बैठ करके यहाँ पर 16 माला का जप करना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। तो जो ये कष्ट झेल रहा है, तो भगवान उसको मिलेंगे या फिर वो जो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं उनको मिलेंगे? कष्ट झेल रहा है सुबह, उस पर भगवान प्रसन्न होंगे ना। तो हमारा तो प्रयास है ही नहीं। तो साधना करने से फिर हम क्या होंगे, सिद्ध होंगे। साधना करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं भगवान सिद्ध करेंगे। साधन सिद्ध बनना है। परफेक्शन कैसे होगी, है ना, साधना करके। ये साधना हमारे लिए क्या है, तो 5 दिन कम से कम 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो,
और क्या करो, और श्रवण करो, है ना, और कुछ सेवा करो, है ना। ये चीजें क्या जरूरी है। तो ये शरीर क्या है, शरीर की तुलना की गई है कैसे, किससे तुलना की गई है, वैसे नाव से, ऐसे गाड़ी से, है ना, जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है, यानी कि शरीर को नेग्लेक्ट करना जरूरी है। पहला काम क्या है ना, शरीरम खलु साधनम, शरीर क्या है, साधन है, ले जाने वाला। भक्ति कैसे करोगे, माला कैसे करोगे, शरीर जब अच्छा रहेगा, है ना। तो शरीर का ख्याल रखना है, शरीर ख्याल रख के उसके बाद क्या करना है, साधना करना है ना, साधना करनी है, फिर उसके बाद क्या करनी है, सेवा करनी है। ये जरूरी है। कोई सेवा नहीं कर रहा है और कोई साधना अच्छी तरह से नहीं कर रहा है ना, तो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, परेशान रहेगा वो। उसको दूसरों के अंदर क्या होगी, फिर क्या होगी, टेंडेंसी बढ़ जाएगी दोष प्रवृत्ति दिखने की, है ना, क्योंकि उसको माया क्या करती, कैप्चर कर लेती है। और साधना कैसे करें, सेवा कैसे करें, किसी के अंडर गाइडेंस में, इंडिपेंडेंट होकर नहीं। इंडिपेंडेंट कौन है, भगवान है। अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। तो भगवान जो है ये स्वराट है, और वो बंधे नहीं हैं, हम लोग बंधे, हम लोग नियंत्रित थे, भगवान नियंत्रित नहीं होते, हम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे पोजीशन क्या है, जीव का नौकर का। नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतना नाम, भगवान एक है और जीव क्या है, अनेक है। तो कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, ये भगवान के हाँ सेवा में संलग्न होकर खुश रह सकता है। हम कष्ट क्यों झेल रहे हैं कि हमने अपनी सेवा जो है, अपना संबंध भुला दिया है ना, इसलिए हम लोग कष्ट में हैं, पास्ट कर्म। अब तीसरा है प्रकृति। तीसरा कौन सा है, प्रकृति। एक तो भगवान हो गए, एक हम हो गए जीव। जीव हमने क्या किया है, ये गाड़ी ली है। कौन सी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी। जैसे आप एक जगह बैठ करके कार में, ऑटो में या ट्रेन में एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, है ना। तो भगवान ने हमें शरीर दिया है, कहा इसका शरीर का सही प्रयोग करके यहाँ से भौतिक संसार से निकलकर आध्यात्मिक संसार में जाओ। और शरीर का उपयोग अगर नहीं करेंगे, है ना, जैसे गाड़ी होती है, किसी के पास साइकिल है, तो किसी के पास क्या है, स्कूटी है, किसी के पास मारुति है, और किसी के पास क्या है, BMW है, और किसी के पास मान लो बुलेट ट्रेन है, और किसी के पास एरोप्लेन है। तो कौन जल्दी जाएगा, एरोप्लेन वाला। लेकिन एरोप्लेन का ऐसी है क्या, मेहनत किया है ना। तो बहुत मेहनत करने के बाद ये शरीर मिलता है हमें, मानव शरीर, है ना। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाइन। जान बुझ के क्या है, विष खाने के समान है। इसलिए सबको क्या करना है, ये भक्ति को बहुत सीरियस लेकर के, है ना, कम से कम क्या 4 नियमों का पालन। और 4 नियम क्या क्या है, एक एक हाथ करके माता जी बोल रहा है 4 नियम क्या क्या, किसी को पता है, नए लोग बताइए पीछे से। यस बताइए 4 नियम क्या है। नहीं आप पता है 4 नियम क्या है, बताइए आगे से बताइए। क्या नाम है आपका, आपको आपसे पूछ रहा हूँ। कविता माता जी बताइए 4 नियम क्या है। यस नहीं, एक एक करके। मांसाहार नहीं खाना एक चीज हो गया, ठीक है। यस प्रभु जी बताइए दूसरा। हाँ नशा पान नहीं करना। हाँ दूसरा हो गया क्या, नशा पान नहीं करना है, किसी सब प्रकार का नशा, ठीक है, चाय कॉफी भी उसमें आता है। तीसरा पीछे पीछे आप बताइए, आपका नाम क्या है। सुनीता माता जी, कविता सुनीता, दोनों बहनें आप लोग ना। हाँ लगता चेहरा है, फ्रेंड्स हैं, चेहरा एक तरह लगता है, ठीक है। बताइए कविता माता जी बताया, सुनीता माता जी बताइए। नहीं बुरे काम तो नहीं है, ये 30 में नहीं है बुरे काम, तो सबको नहीं करना चाहिए। तीसरा
नो गैम्बलिंग। क्या करना है हमें? जुआ नहीं खेलना चाहिए। 3 क्या क्या हो गए? मांस नहीं खाना है। दूसरा, नशा किसी प्रकार का नहीं करना है। मांस नहीं खाना में क्या होता है? अनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, ये भी मांसाहार के अंतर्गत आता है ना। ऐसा कहा जाता है कि मांस से बना है प्याज और हड्डियों से बना है लहसुन, ठीक है, गार्लिक, है ना, ऐसा है, ठीक है। और तामसिक प्रवृत्ति वाली चीजें हैं। और ठीक है, 2 हो गए। क्या हो गया? मांसाहार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है। तीसरा हो गया जुआ नहीं खेलना। चौथा, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखने चाहिए, है ना। जो विवाहित हैं उनको केवल अपने स्त्री अपने पुरुष से संबंध रखने चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं, ये मिनिमम है। अगर नहीं कोई कर रहा है पालन, वो क्या है? जानवर है। क्या है? हाँ, 2 पैरों वाला जानवर, 2 लेग एनिमल। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और क्या करना है? 4 नियम का पालन करना। और क्या करना है? प्रतिदिन 16 माला का जप करना है। ये नहीं कि कोई 1 माला 2 माला कम से कम खाना। आपकी क्या है? आपको हेल्दी रहने के लिए बोला, कोई ने बोला कि आप 4 चपाती खाओगे जी, थोड़ा दाल लो, दही खाओ, ये खाओ, और आप खाओगे 1, तो कैसे रहोगे? हाँ, कमजोर हो जाओगे ना। तो मिनिमम 16 माला तो करना है। आप बोले कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा है, प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है? प्रयास करना है, धीरे धीरे बढ़ाइए। कितने लोग माला नहीं करते हैं यहाँ पर? शर्माने की बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? सब माला करते हैं? चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आज कितने माला करते हैं? आप कितने माला करते हो बताओ? 1 माला करती हो। क्या नाम है आपका? रूही माता जी 1 माला करती है। यस, आपका नाम क्या है? माला नहीं है। ओ, माला नहीं है, माला रखना चाहिए ना फिर। यस, बताइए। 1 माला करते हैं। यस, कविता माता जी 1 माला। 1 बताइए। 2 3 2 या 3 फिक्स रखना चाहिए। यस माता जी बताइए। 16 माला कर रही है। दीक्षित है तो सब कर ही रहे हैं, ठीक है। पीछे आप माता जी, क्या नाम है आपका? नेहा। बताओ, आप करते हो माला? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए माला करना चाहते हो? हाँ, इसमें कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं, ठीक है। तभी जाते समय माला इनको दे दीजिएगा, ठीक है। यस, पीछे माता जी 16 माला करते हैं। क्या नाम है आपका? कुंती। देखो आपका नाम ही कुंती है ना। यस, 1 माला नहीं, आपको बढ़ाना चाहिए। बहुत दिनों से जुड़ा, आप एटलीस्ट कब इतना भी बिजी हो, अभी माला को संख्या बढ़ाओ, है ना। कोई बोलते हैं लोग, अरे प्रभु जी हमसे नहीं पता। तो कम से कम जो वर्किंग लोग भी हैं, वाइल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। मैं भी जो जॉब में था तो मैं मेट्रो में करते जाता था, ऑफिस में जाता था, कैब में बैठा था, आगे सीट पे बैठ जाता था, माला करते हुए चला जाता था, है ना। तो ये माला हमें क्या करना है? करना। इससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होते हैं। हैप्पी बर्थडे में बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, कितना खुश होते हैं, है ना। मेरे लिए हैप्पी बर्थडे होना है। अब भगवान का नाम बोले तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या? भगवान भी खुश होंगे ना। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नाम जपने से भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, ठीक है। आगे, फिर उसके आगे माता जी है, कृति माता जी के पीछे आप माला करती हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला माता जी। माला करना चाहेंगी आप? ठीक है, तो सबका नोट करना। कृति माता जी कौन कौन है? माला देना उधर से है ना। चाबी आपके पास नहीं है? अमन प्रभु चाबी लाए हो ना? खोला हुआ है, ठीक है। माला देना सबको, ठीक है। यस, पीछे 10, ठीक है। यस, नहीं छोड़ना नहीं, हम तो खाना नहीं बोलते ना। तो माला कितने करते हैं रोज? 1 या 2 नहीं, 2 करना है। 1 सुबह का, 1 शाम का, कम से कम, ठीक है। कमिटमेंट करना है। यस, लक्ष्मी माता जी 16 माला। यस, पीछे क्या नाम है आपका माता जी? 6 माला। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम माता जी के बगल में माला नहीं करती, भगवान को प्रसन्न करने के लिए माला करना चाहेंगी? ओह ग्रेट, ठीक है। पीछे, सबसे पीछे चेयर पर माता जी 6 या 7 रोज, बढ़िया। 6 या 7, 6 का 8 कीजिए, ठीक है।
बुजुर्गों के पास है ना, अगर घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं है, ठीक है, जिसमें काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है, घर में सब हैं बच्चे काम करने के लिए, तो उनको ज़्यादा माला करना चाहिए। एक माता जी अभी गुरु महाराज ने दीक्षा दी थी पिछली रविवार, वो 95 ईयर्स के, अभी भी मैं पूरे कार्तिक में उनको देखा, क्या डेडिकेशन है। 95 ईयर ओल्ड, ऐसा झुक के चलती है एकदम ऐसे। उनकी बेटी है अप्रॉक्स 55 की होगी, 55 वो दोनों की दीक्षा भी साथ में वो लेकर आती है, और वो पूरा माला मंदिर परिक्रमा भी करती है। उनको उनसे क्या ना, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र भी नहीं बोला था, याद ही नहीं रहता, तो याद नहीं होता, बस उनको एक ही मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये याद होता था, है ना। नहीं 95 माला करती है वो, 85 प्लस थी, ऐसे एज था उनका। वो 95 माला रोज करती थी, रोज। गुरु महाराज ने बोला, गुरु महाराज इसको प्रणाम को, आपका प्रणाम मंत्र भी याद नहीं आता है। फिर महाराज को बोला लेकिन ये माता जी ना, ये क्या कहते हैं, 95 माला करते हैं। गुरु महाराज तुरंत खुश हो गए, मेरा प्रणाम मंत्र आया ना आए, लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या माला करे। भगवान का गुरु महाराज ने तुरंत दीक्षा के लिए वो कर दिया। सब लोग रोक रहे थे मैंने बोला हमारे लोग सुनेंगे नहीं, जाओ डायरेक्ट मोहन रूप गुरु जी के पास लेटर लिखवाओ। मैंने साइन करवाया, लेटर दे दिया डायरेक्ट गुरु महाराज के पास रिकमेंडेशन के लिए। अब गुरु महाराज बोल देंगे तो कौन रोक सकता है। गुरु महाराज ने दीक्षा दी, नाम दिया उनको, है ना। तो ये है, ठीक है। यस, मिक्की माता जी कितनी माला करती हैं? 7, ठीक है। और कौन है पीछे? लक्ष्मी, ये प्रतिभा माता जी के पीछे कौन दिखाई नहीं दे रहा है? माला करते हो? कोई नहीं करता इधर। प्रभु जी में यस 12। आप कितना करते प्रभु जी? 2, 8 रोज, क्या बात है, ठीक है। 2 यस। और कौन करता है? कितने माला करते हो पूरा? 4, 2 करते हो? कैसे बोल दिया? पक्का? यस। आप जब करते हैं कितने? 5। यस प्रभु जी, तो शुरू करेंगे आज से। माला तो आपके पास है, ठीक है। आप कितने माला करते हैं प्रभु जी? 5। और पीछे कौन छोड़ गया? तो जो नहीं माला करते हैं हाथ उठाएं। अभी हाथ उठाया था ना, यस। क्या नाम है आपका? नेहा माता जी। और पीछे थी, क्या नाम आपका? सुशीला माता जी। और कौन था? सिंपी। और ये, ठीक है। ये छोटे छोटे सब माताएं भी कर सकते हैं, प्रभु जी भी कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग माला लेकर के यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो भगवान की शक्तियां, प्रकृति है 3 गुणों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। हाँ, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हमें नचाती रहती है। अब देखो ना भगवत गीता में, ये देखो, आपने देखा होगा, ये देखा ना, ये 3 गुण ऐसे देखो भगवत गीता में दिखाई देगा। 3 देवियां हैं, क्या कर रही हैं? उंगली पर जैसे कठपुतली से क्या कहते हैं, नचाते हैं, वैसे क्या करते हैं, नचा रही है ना। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर मटेरियल ये क्या करता है। और ये मटेरियल एलिमेंट जो है ना, 8 चीजों से, है ना, मुख्य रूप इसमें होते हैं। क्या क्या? 8 एलिमेंट है। ये शरीर है या पूरे भौतिक प्रकृति है, या ये सब किससे कैसे बनी हुई है? 8 चीजों से। कौन सा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, और मन, बुद्धि और अहंकार। और ये तीनों गुणों का प्रभाव के अंतर्गत ये सब पूरा रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, गुडनेस, मोडनेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा है ना, कौन कौन हो गया हमारा? ईश्वर हो गया, जीव हो गया, प्रकृति हो गई, और अब क्या है? काल। काल का मतलब समय। समय को क्या भगवान बोलते हैं ना, भक्षण करने वाला मैं क्या काल हूं, कालो अस्मि, है ना।
मृत्यु के रूप में सब कुछ मैं हर लेने वाला हूं। तो भगवान की क्या है, एटर्नल, इसमें से चार जो है, चार शाश्वत है, कभी नाश नहीं होता। कौन कौन? भगवान का, जीव का नाश नहीं होता। किसका नाश होता है? शरीर का। भगवत गीता दूसरे अध्याय में पढ़ा था हमने। तीसरे का प्रकृति का भी नाश नहीं होता। क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और चौथी का है काल। लेकिन पांचवी है, उसमें क्या एक बदलाव रहा है? कौन? कर्म। उसको आप क्या करते हैं? बदल सकते हो कर्म करके। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक, काल हो गया। हाँ, काल के 3 प्रकार हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना। तो ये हमने देखा। और इसके अलग अलग आयाम है। 5वां कौन सा है? कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हमारा कर्म। तो अभी हमारा कर्म क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो किसको प्रसन्न करेंगे? हमने बताया था जीव 2 जगह रहता है, या तो भगवान के साथ रहे तो, या फिर माया के साथ रहे। माया के साथ रहेगा तो भगवान से दूर रहेगा, है ना। और भगवान से पास रहेगा तो माया से दूर रहेगा, है ना। तो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, इससे कर्म है। इससे क्या कहते हैं? करने से हम क्या कर सकते हैं? भक्ति के, है ना, सिद्धांतों का पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म बाय द लिविंग एंटिटी कंडीशन बाय द 3 मोड्स अंडर द कंट्रोल पीरियड टाइम। तो कर्म कैसे करना है? शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सत्कर्म, है ना। कर्म के भी हमने प्रकार पिछले हमने अध्यायों में 30 अध्याय 3 में अध्याय 5 में पढ़ा था, है ना। कर्म के 2 हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम, है ना, सकाम मतलब मतलब कुछ इच्छा हो, उसकी इच्छा, मेरे कुछ पाना है, मेरे को भगवान कुछ दे, मुझे कुछ चाहिए, है ना। एक निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप खुश हो, ठीक है बस, है ना। सकाम में गया, भगवान मैं सेवा तो करूंगा लेकिन मेरे को कुछ चाहिए, सकाम हो गया। निष्काम मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो कर्म, विकर्म और अकर्म 3 प्रकार है। कर्म क्या है? कर्म के 2 प्रकार, सकाम और निष्काम। फल के साथ, कुछ लोग होते हैं ना, सोमवार का व्रत करते हैं, ये करते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है। बाकी जितने भी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्मकांड चीज है ना। कर्मकांड अलग है ना। तो भक्ति केवल भगवान की होती है, देवी देवताओं की भक्ति उनकी, है ना, क्या पूजा होती है, उपासना होती है ना। भक्ति किसकी होती है? भगवान की, विष्णु की। भक्त से भक्ति होती है भगवान से। तो ये क्या है यहाँ पर? ये है। फिर आगे हमारा क्या है? हाँ, ये हो गया अकर्म। अकर्म मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ, भगवान मेरे को दो या ना दो, है ना, कुछ, है ना, प्रसन्नता के लिए आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा, है ना। वो भक्त का भाव रहता है, अकर्म कहते हैं उसको। सकाम, निष्काम। निष्काम कर्म में क्या होता है कि आदमी फल तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो अच्छा लगता है वो करता है। मेरे को झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन क्या लगेगा? झाड़ू दूंगा। कर्म से अटैच हो जाता है, फल से अटैच नहीं है, लेकिन किसी का होता है? कर्म से अटैच हो जाता है। तीसरी अब क्या आ गई? विकृत कर्म, जो विरुद्ध होता है शास्त्र को, उसको क्या बोलते हैं? विकर्म बोलते हैं ना। तो ये प्रकार हो गए, ठीक है। तो ये है 5 मुख्य विषय वस्तु। इसका हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर आगे के अध्याय में हम कुछ चर्चा करेंगे, आगे क्लास में चर्चा करेंगे हम आगे 7वां अध्याय में। ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें थी तो आप लोग समझ नहीं पाए, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगली बार क्लास जब होगी तो आपको पूरी भूमिका पढ़कर आनी है। क्या करना है? भूमिका। और कोशिश करना है 7वां 8वां 9वां 10वां ये जो अध्याय है इसको पढ़ सकते तो पढ़ो जितना, ठीक है। पर कम से कम भूमिका पढ़ करके जरूर आनी है। अगली बार क्वेश्चन होगा, ठीक है, भूमिका में से, ठीक है। फिर ये आपका सेशन खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी अभी उतनी नहीं है, बस पढ़े और चल दिए, बस क्लास खत्म हुई, प्रसाद पाए, चलो जी।
ओ जल्दी खत्म खत्म खत्म, भगवत गीता खत्म हो गई हमारी, 18 क्लास 20 क्लास 18 अध्याय खत्म हुआ जी। और बस प्रभु जी अब तो सर्टिफिकेट भी दे दोगे तो अच्छा रहेगा। डिग्री हमने कर लिया। तो डिग्री कहाँ से करना है? इधर करना, इधर 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 अपने जीवन में अपनाना है, ठीक है। तो भगवत गीता फिर से शुरू होगी, ठीक है, लेकिन इस बार डीप में होगा। अभी तो हमने केवल ऊपर ऊपर टॉपिक में समझा दिया, ठीक है। क्या समझाया? इस चैप्टर में ये है जी, ये पढ़ो, ये चीज पढ़ो। लेकिन अभी क्या होगा? श्लोका बाई श्लोका होगा, एक श्लोक कुछ है ना, 5 श्लोक चंक, और टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक है। तो जैसा कि मंदिर में हम लोग अभी कर रहे थे, हमने डिप्लोमा इन किया था, हमें एक एक या 2 वीक में पूरा अध्याय करने का, तो उसमें उतना बता नहीं सकते। लेकिन अभी क्या से भगवत गीता में फिर से डिग्री इन जैसे कोर्स हम लोग कराते हैं, तो उसमें पूरा फिर से अध्याय 1 से शुरू होगा। और इसमें शर्त ये रहेगी सबको पढ़ के आने हैं, और सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पढ़ के आएगा? क्लास में आपसे पूछा जाएगा, पढ़िए और बताइए। नहीं पढ़ कर आएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? डांट नहीं देंगे, पढ़वाएंगे। नहीं करें क्या करवाएंगे? यही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब भी आइए तो मैंने क्या बोला था क्लास में, एक नोट पैड और एक पेन लेकर के आइए कुछ नोट डाउन करने के लिए। फिर आयाराम गयाराम नहीं करना है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? ठीक है, हरे कृष्णा।